देश की सुरक्षा, देश की संस्कृति और ये देश की जिम्मेदारी, ये तीन बड़े संदेश जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 135वें एपिसोड के जरिए दिए। पहला, नालंदा की शास्त्रार्थ परंपरा से भारत का भविष्य संवारने की बात। दूसरा, पश्चिम एशिया संकट के बीच पेट्रोल बचाने और संयम बरतने की अपील। तीसरा, स्वदेशी युद्धपोतों और क्रूज मिसाइल के जरिए मजबूत होते भारत पर गर्व। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में बिहार के ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय की जमकर सराहना की। प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि 2 वर्ष पूर्व यानी 19 जून 2024 को उन्होंने बिहार के राजगीर में विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया था। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज का दौर तकनीक और तेजी से बढ़ते एआई आविष्कारों का है। ऐसे समय में हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हम अपनी जड़ों से जुड़े रहें और लोगों की मौलिक रचनात्मकता को कैसे बचाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने शास्त्रार्थ की गहराई को समझाते हुए कहा कि शास्त्रार्थ केवल एक अपनी बात को सही साबित करने या फिर थोपने का जरिया नहीं होता। ये संवाद, तर्क, वैचारिक मंथन की एक बेहद ही अनुशासित प्रक्रिया है। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को इस प्राचीन परंपरा को दीक्षांत समारोह और शैक्षणिक पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने के लिए बधाई दी है। नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। शास्त्रार्थ केवल अपनी बात रखने का माध्यम नहीं है, ये वाद, संवाद और मंथन की एक अनुशासित प्रक्रिया है। इसमें तर्क के साथ, तथ्य के साथ अपनी बात कहना बहुत जरूरी होता है और उसमें आपकी महारत होनी चाहिए। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया। पश्चिम एशिया में जारी तनाव का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से जिम्मेदार व्यवहार अपनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि फिलहाल सोने की अनावश्यक खरीदारी से बचिए, विदेश यात्रा को टालिए, कार पुलिंग करें और पेट्रोल डीजल की बचत करें। पीएम ने सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने और किसानों की प्राकृतिक खेती अपनाने से भी किसानों को कहा, आग्रह किया है। उन्होंने भरोसा जताया कि जन भागीदारी की ताकत हर संकट में देश को मजबूत बनाएगी। साथियों, पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कुछ आग्रह किए थे। मैंने कहा था कि जहां तक संभव हो कुछ समय के लिए गोल्ड, सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। मैंने लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। मैंने किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। साथियों, मैं देश के हर नागरिक का आभारी हूं कि मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं। साथियों, मुझे इस बात की खुशी है, इस ग्लोबल क्राइसिस का हम भारतीय मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देश की सुरक्षा क्षमता में हुई बड़ी उपलब्धियों का भी जिक्र किया और कहा कि आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय जैसे पूरी तरीके से स्वदेशी युद्धपोत भारतीय नौसेना में शामिल हुए। साथ ही डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण को भी आत्मनिर्भर भारत की बड़ी उपलब्धि बताया। नौसेना से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। वहां आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। इसी महीने डीआरडीओ ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको डीआरडीओ की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर
बनाया है। यानी आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। ज्ञान की प्राचीन परंपरा, आर्थिक मोर्चे पर सजगता और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता। मन की बात कार्यक्रम के 135वें एपिसोड में पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि दुनिया चाहे किसी भी संकट से गुजर रही हो, जन भागीदारी की ताकत भारत की हर चुनौती को पार कर विजय पर, उसके पथ पर आगे बढ़ाता रहेगा।